तो दोस्तों, आज फिर से आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक और एक नए जर्नी में जाने का शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक का नाम वर्क एंड एनर्जी, जो क्लास 9th का है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। स्पेसिफिकली हम बोले तो आज हम बस वर्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस क्लास में लेक्चर 1 में हम वर्क के बारे में जो भी चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं या वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें हम सब समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आज वर्क में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो राजा है उसको ही पहले पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम ही वर्क है तो हमें तो वर्क को समझना पड़ेगा। तो पहले हम वर्क को क्लियर करेंगे। फिर हमें पता है 2 टाइप्स का वर्क होता है। ठीक है, तो उन 2 टाइप के वर्क को हम समझेंगे कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है और नेगेटिव वर्क क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक बात तो आप अपने मन में गाड़ लीजिए, एकदम जोर से गाड़ लीजिए अपने मन में कि हम देखिए रोजमर्रा की चीजों में हम काम, जो वर्ड है कार्य, काम या फिर वर्क हम यूज करते हैं। जैसे कि मम्मा आज तो मैंने बहुत ज्यादा काम किया। बेटा क्या किया? आज मैंने खाना खाया। ईटिंग इज ऑल्सो ए वर्क ना। इंग्लिश में तो हमने सीखा था वर्ब है, खाना खाना, वो करना, सोना। लेकिन साइंस के भाषा में ये जो वर्क है ये इन सब चीजों को नहीं समझाता। वर्क के लिए अलग अलग डेफिनेशन है जो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि वर्क होता क्या है। हमने अपने बुक के एनसीईआरटी की डेफिनेशन में जरूर पढ़ा होगा वर्क के बारे में। और वो क्या था कि सोचिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स दे रहा हूं, पुश कर रहा हूं या पुल कर रहा हूं। सपोज मैं पुश कर रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, मतलब मैं इस साइड में इसको ढकेल रहा हूं। ठीक है, तो ढकेलने के बाद अगर फॉर गॉड सेक ये हट गया अपनी जगह से, ये हट गया अपनी जगह से, तो फिर हम क्या बोलेंगे? भाई काम हो गया, मीन्स वर्क मैंने कर दिया, वर्क इज डन या फिर वर्क डन। ठीक है, आसान भाषा में बोले तो यहाँ पे मेरे हाथ में एक पेन है। इस पेन को मैंने पुश किया, मतलब फोर्स दिया, और ये पेन भी मूव कर रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स देने के बाद फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम वर्क बोलते हैं। लेकिन समझ लीजिए बस यही वर्क नहीं होता। अभी देखिए मेरे पास एक बोतल है। ठीक है, अभी मैं बाहुबली बनने का कोशिश करता हूं। ये देखिए, हाँ साउंड के लिए सॉरी, बहुत ज्यादा साउंड आया होगा। तो ये देखिए इस बोतल को मैंने चपटा कर दिया। तो अभी यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, बाहुबली की तरह फोर्स लगाया मैंने। ठीक है, तो इस चीज को, ये चीज करने में बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए कर दिया, वैसे है बहुत मुश्किल। बोतल को चपटा करना इतना आसान है नहीं। ठीक है, तो मैंने बाहुबली जैसा पावर यूज किया। ठीक है, पावर यूज करने के बाद मैंने क्या देखा, ये जो बोतल है इसका शेप चेंज हो गया। तो इसको क्या हम वर्क बोलेंगे? तो हाँ, अगर हम फोर्स अप्लाई करके किसी चीज का शेप चेंज करें तो इट इज ऑल्सो कंक्लूडेड एज वर्क। तो इसको भी हम बोलेंगे काम है, ये कार्य है। तो मम्मी को बोल सकते हैं हम, मम्मी मैंने बोतल को चपटा किया, तो ये भी एक काम है। ठीक है, तो ये गया वर्क की बात। तो वर्क को हम W इस लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने क्या समझा? वर्क मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम सब जानते हैं, हम क्या लिखते हैं? F। और डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं S या फिर D, आपकी जो मर्जी वो लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास ये आता है कि W मीन्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम वर्क बोलते हैं। तो इससे हम वर्क का यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऑब्वियसली फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर होता है वर्क का यूनिट। लेकिन साइंटिस्ट जूल नाम के एक साइंटिस्ट ने इस वर्क के बारे में बोला था। ठीक है, तो उनको सम्मान देते हुए, उनको रिस्पेक्ट देते हुए इस वर्क के यूनिट को उनके नाम पे रख दिया गया। इस वजह से हम वर्क की यूनिट को जूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गया वर्क का यूनिट, और वर्क क्या होता है ये हम अच्छे से समझ गए। तो अभी एक नया क्वेश्चन जो वर्क के रिलेटेड है। ठीक है,
तो एग्जाम्स में बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 जूल, वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल। तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया कि 1 जूल या 1 जूल क्या होता है, तो तब आप क्या करेंगे। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे वर्क का यूनिट 1 जूल है पता है, लेकिन उसका मतलब होता क्या है। तो उसका मतलब बहुत आसान है। हाँ, मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और फोर्स लगाने के बाद फोर्स के डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन्स 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस जगह पे जो क्वांटिटी का कार्य या वर्क होगा उसको हम बोलेंगे 1 जूल। ठीक है, उसको ही हम बोलेंगे 1 जूल। 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस जगह को हम बोलेंगे, उस वर्क की क्वांटिटी को हम बोलेंगे 1 जूल। ठीक है, तो ये गया जूल का मामला जो क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो अगर आपको अभी बोला जाए कि 2 जूल क्या होता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी आप लोग बोल पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो अभी ये गया। अभी थर्ड में एक चीज आता है, ठीक है, उसका नाम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप। नहीं, ब्लड ग्रुप मत सोचना, ठीक है, तुम लोग बहुत कुछ सोच लेते हो। क्या, वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है किसी किसी बच्चों के लिए, लेकिन जो समझते हैं वो तो समझ लेते हैं। तो आज हम भी समझ लेते हैं क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। तो पहले हम पॉजिटिविटी से हमेशा शुरू करना चाहिए, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, तो हम पॉजिटिव से शुरू करते हैं, हमेशा अच्छे से शुरुआत करना चाहिए। तो पॉजिटिव वर्क डन जो है बच्चा वो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हमने वर्क में क्या पढ़ा था, वर्क में हमने क्या पढ़ा था, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फोर्स दिया तो ये मूव हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में, इसको हम वर्क बोलते हैं। तो पॉजिटिव जो वर्क होता है वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरफ पुश किया, मतलब इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और फोर्स लगाने के बाद देखा ये जो चीज है उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है। तो इस फिनोमेना या फिर इस केस को हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे वर्क तो हुआ, ठीक है, और किस तरीके का वर्क हुआ, प्लस VE, पॉजिटिव वर्क हुआ हम बोल सकते हैं। ठीक है, और यही है पॉजिटिव वर्क डन। अगर फिर से समझ लेते हैं, जिस तरफ फोर्स उस तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसको ही हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव वर्क डन जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। नेगेटिव वर्क डन, अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, मैंने यहां पे एक बुक को ऐसे पुल किया, ऊपर की तरफ मैंने इस बुक को पुल किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो पुल किया, यहाँ से नीचे से मैंने ऊपर पे पुल किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, मैंने फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ, बुक ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन और एक चीज आप लोग सोचिए, इस बुक पे मेरा हाथ का फोर्स के अलावा भी एक और फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, धरती माता की प्यार या धरती का प्यार, या फिर दूसरे भाषा में न्यूटन बाबा की ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हाँ, इसका आंसर हाँ है। ग्रेविटी इसमें ऑब्वियसली एक फोर्स लगा रहा है, और वो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन देखिए अभी इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन धरती तो नीचे की तरफ खींच रही है, इस बुक को नीचे की तरफ खींच रही है। तो इस जगह में क्या हो रहा है, इसी जगह में होता है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सोचिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लैंड से ऊपर है, इसको मैंने खींच के रखा है। तो अभी अगर फोर्स, ठीक है, इस एग्जांपल से नहीं और थोड़ा आसान एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस तरफ फोर्स लगाया, फोर्स किस तरफ लगाया मैंने, इस तरफ।
लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, मतलब फोर्स का डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव वर्क डन है। अगर फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो इतना हुआ हमारा, पॉजिटिव वर्क डन हुआ, वर्क हुआ और नेगेटिव वर्क डन हुआ। ठीक है, अब बच्चों और एक चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव वर्क डन से। ठीक है, क्योंकि देखिए जब वर्क डन नेगेटिव होगा तब उसका रीजन फोर्स होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें एक चीज पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें नॉर्मली क्या पता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव वर्क डन हो तो ये सब में से कोई ना कोई तो नेगेटिव होगा, तो उस चीज में हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन में हम एफ एस को हम माइनस एफ इंटू एस लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं एफ इंटू माइनस एस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, ये चीज़ हमें हमेशा न्यूमेरिकल्स में याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों की कॉन्सेप्चुअल गलतियों की वजह से गलती हो जाती है न्यूमेरिकल्स में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अगर नेगेटिव वर्क डन हो तो ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करके समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी इसको पूछ के न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा पढ़ते और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 5 न्यूटन। तो फोर्स हमारा कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का। ड्यू टू द फोर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फोर्स की वजह से, 10 मीटर हो गया। किसकी तरफ, फोर्स के डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, फाइंड आउट द वर्क डन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा मगजमारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी और बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको आए तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो पहले लाइन में बोला गया द एक्टिंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 5 न्यूटन। तो हमें इजीली मिल गया कि फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है। फिर बोला गया ड्यू टू द फोर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कितना, 10 मीटर। तो ये भी हमें मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमें 10 मीटर है, ये पता चल गया। तो अभी हम सिंपली हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू कितना, क्या होता है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे फोर्स हमें पता चल गया, फोर्स कितना होगा, 5 होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट भी तो हमें पता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमें लिख पता है 10। तो अभी तो बोलेंगे 5 10 जा 50, और हमें पता है यूनिट क्या है, तो हम यूनिट दे देंगे जूल। तो वर्क डन यहाँ पे कितना निकल जाता है, जूल निकल जाता है 50 जूल वर्क डन यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो आगे और भी ऐसे ऐसे चीज़ें हम सॉल्व करते रहेंगे। और हमारा जो पॉजिटिव वर्क डन है और नेगेटिव वर्क डन है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग मेरा शॉर्ट चेक कर सकते हैं। शॉर्ट में मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाया है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छे से वो समझाया है और प्रैक्टिकली करके दिखाया है, तो आप लोग शॉर्ट में उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम क्लास 9th का जो वर्क कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और आने वाले वक्त में हम और भी थोड़ा हार्ड टाइप का, इंटरमीडिएट और हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुजॉय शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।